कक्षा 6 गणित। आज हम लोग कोष्ठकों के प्रयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण है कोष्ठकों का प्रयोग, यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वहाँ अगर हम कोष्ठक का प्रयोग ना करें, ब्रैकेट का प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए कि मोहन ने 7 किताबें खरीदी। मोहन ने 7 किताबें खरीदी और प्रत्येक किताब का दाम 40 रुपए। प्रत्येक किताब का दाम 40 रुपए। और इसी तरह से सोहन ने 10 किताबें उसी प्रकार की खरीदी, उसी टाइप की खरीदी। इसका अर्थ हो गया कि इसकी भी किताबें उतने ही मूल्य की हैं, तो 10 किताबें उसी प्रकार की खरीदी। अब अगर ये पूछा जाए कि दोनों का मिला करके कुल कितना रुपया व्यय हुआ, कितना खर्च लगा, तो इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मोहन ने कितना खर्च किया वो निकाल ले, सोहन ने कितना खर्च किया वो निकाल ले और दोनों जोड़ दे। तो मोहन का हो जाएगा 7 गुणे 40 और सोहन का हो जाएगा 10 गुणे 40 और इन दोनों को जोड़ दें, इतना रुपया कुल व्यय हुआ। ये हो गया 280 और 400, ये आ गया 680। दूसरा तरीका क्या है, कोई विद्यार्थी ये सोच सकता है कि जब मोहन और सोहन दोनों के किताब का सेम प्राइस है, समान मूल्य है, तो इनकी संख्या जोड़ ली जाए और उसमें 40 का गुणा कर दिया। ये दोनों जोड़ दें और इसमें 40 का गुणा कर दें। ये 17 आया और 17 में 40 का गुणा कर, तो ये कुल प्राइस। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने ऐसे लिख दिया कि लाओ इनका जोड़ और गुणा एक साथ कर दे, और उसने ऐसे लिखा 7 घन 10 गुणे 40, तो आप यहाँ भाग योग का नियम पढ़े होंगे कि कैसे जब एक ही व्यंजक में, एक ही पद संहति में चारों संक्रियाएं होती हैं, तो हम कौन सी संक्रिया पहले करते हैं, भाग की, फिर गुणा की, तब बारी आती है योग की और सबसे लास्ट में घटाने की। तो उस हिसाब से अगर उसने कहा कि लाओ दोनों के किताबों को जोड़ दिया जाए और जो जोड़ आए उसमें एक साथ उसके मूल्य से, एक किताब के मूल्य से गुणा कर दिया जाए, तो उसने ऐसे लिख दिया। अब ये नियम कहता है कि भाग की संक्रिया तो इसमें है नहीं, तो पहले गुणा किया जाए तब योग किया जाए। तो जब वो इस 10 और 40 का गुणा कर लेगा 400 और तब योग करेगा, तो ये आ जाएगा 460। अभी देखिए गलत हो गया, इतना रुपया नहीं कुल व्यय हुआ, हकीकत में इतना रुपया व्यय हुआ है 680। अब यहाँ दोनों के किताबों के योग में 40 का गुणा हो, इसके लिए दोनों के किताबों के योग को एक जगह सीमित करना पड़ेगा, एक परिवार बनाना पड़ेगा
उतने योग में 40 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्थानों पर कि त्रुटि ना हो, अशुद्धि ना हो, इसे हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो 7 और 10 के योग में 40 का गुणा हो, तो 7 और 10 का योग पहले बना लेते हैं, फिर इसमें 40 का गुणा करते हैं। तो 7 और 10 का योग हो जाएगा 17 गुणे 40। अब ये आ गया 6। तो देखिए, कोष्ठक का प्रयोग किसी पूरी फैमिली को एक साथ करने के लिए हमें कोष्ठकों का प्रयोग करना पड़ता है। किसी एक चीज को एक पूरे परिवार से अलग करने के लिए, एक पूरे परिवार का अन्य परिवार से, अन्य संख्या से विभिन्नता स्पष्ट रहे, अलगाव हो सके, उसके लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे ये देख लें कि कहा जाए कि 48 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग दीजिए। 48 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग। तो अगर कोई लिखता है कि 48 भाग 4 गुणे 3, तो ये फिर गलत हो गया। अब यहां देखिए, हमने 48 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग नहीं दिया, जबकि कहा जा रहा है कि 48 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग। हमने 48 में 4 से भाग दिया और जो आएगा उसमें 3 का गुणा करना। अगर भाग योग का नियम लगाएं तो पहले 48 में 4 का भाग देंगे, ये आएगा 12 और उसमें 3 का गुणा करेंगे, ये आएगा। और जबकि हम कहना क्या चाहते थे, बात क्या थी, समस्या क्या थी कि 48 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग। तो यदि 4 और 3 का गुणनफल एक साथ कर लिया जाए, इसका एक परिवार बना दिया जाए, अब इससे 48 में भाग दिया, तो यही बात कही जा रही, ये सही हुआ। अब देखिए, सही बात को कहने के लिए, अशुद्ध या त्रुटि से बचने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक है। ये सही प्रोसेस है। हो जाएगा 48 भाग 4 गुणे 3 12, ये आ जाएगा 4। तो ये तो हो गया कि हम कोष्ठकों का प्रयोग क्यों करें, क्यों करते हैं, यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स का रीजन, कारण। अब ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो कोष्ठक होता है ब्रैकेट, ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। पहला कहा जाता है रेखा कोष्ठक, ऐसे ही बनता है, इसका प्रतीक है रेखा कोष्ठक। इसी को हम लोग बार कोष्ठक भी कहते हैं, बार। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं विनकुलम। और दूसरा है छोटा कोष्ठक, इस तरह का संकेत होता है, छोटा कोष्ठक। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। या इसी को बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। तीसरे तरह का जो है उसका सिंबल इस प्रकार का होता है, इसे कहते हैं मझला कोष्ठक। जैसे होता है ना, बड़ा मझला, छोटा मझला भाई, मझली बहन,
ये मझला कोष्ठक, इसे बोलते हैं ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। और चौथे प्रकार का है बड़ा कोष्ठक। ये प्रतीक है इसका बड़ा कोष्ठक, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब जहां कहीं किसी व्यंजक में, किसी एक्सप्रेशन में, किसी पद संहति में इन चारों ही प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग हुआ हो, ऐसे व्यंजकों को कैसे सरल करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखना है आपको, ये समझना है कैसे सरल करते हैं ऐसे व्यंजकों का सरलीकरण। तो ऐसे व्यंजकों के सरलीकरण के लिए 4 बातों को ध्यान देना चाहिए। 4 बातें ध्यान देते हैं। कोष्ठक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित 4 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला है कि यदि सभी प्रकार के ब्रैकेट मिलते हैं व्यंजक में, एक्सप्रेशन में, तो हम क्रमानुसार पहले रेखा कोष्ठक, जिस क्रम में मैंने चारों प्रकार बताया है उसी क्रम में ही इन्हें सरल भी किया जाता है, इन्हें हटाया भी जाता है व्यंजक से। तो क्रमानुसार रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और अंत में बड़े कोष्ठक को हटाया जाता है। यही क्रम होता है इनका। अंत में बड़ा कोष्ठक हटाया जाता है या बड़ा कोष्ठक सरल किया जाता है। ये क्रम है इनके सरल करने का। बड़ा कोष्ठक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। दूसरी बात का क्या ध्यान रखेंगे? दूसरी बात है कि यदि किसी कोष्ठक के पूर्व धन का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर के पद उसी प्रकार ही लिखे जाते हैं जैसे थे, जो चिन्ह उनका था। जैसे ये लिखा है A-B, अगर इस ब्रैकेट में है और इसके पूर्व ये धन का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि धन का चिन्ह। तो जब भी किसी कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह हो, तो जब भी इस कोष्ठक को हम यहां से हटाएंगे तो इस कोष्ठक के भीतर के पद उसी प्रकार जैसे थे वैसे लिखे जाएंगे। इस A के पूर्व धन है तो धन ही रहेगा, B के पूर्व ऋण है तो ऋण ही रहेगा। लेकिन यदि कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है तब कोष्ठक को हटाकर सरलीकरण की क्रिया में कोष्ठक हटाने पर कोष्ठक के भीतर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते। जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा और जहां ऋण है वहां धन। तो यहां जैसे आप अगर इस कोष्ठक को हटाए, कोष्ठक के पूर्व ऋण है तो A के पूर्व लिखा है धन, ये हो जाएगा ऋण, और B के पूर्व ऋण है तो हो जाएगा धन। तो दूसरी बात का ध्यान इस प्रकार रखेंगे हम। यदि किसी कोष्ठक के पूर्व धन का चिन्ह है तो कोष्ठक को हटाने पर कोष्ठक के भीतर के पद
जैसे पहले थे उसी प्रकार के चिन्हों के साथ लिखे जाएंगे। परंतु यदि कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक हटाकर कोष्ठक के भीतर लिखे पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। धन का चिन्ह ऋण में और ऋण का चिन्ह धन में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है कि यदि किसी कोष्ठक के पूर्व कोई संख्या लिखी है या कोष्ठक के पूर्व कोई चर लिखा है, कोई अक्षर लिखा है, कोई बीज है और उस संख्या तथा कोष्ठक के बीच में या इस तरह लिखते, इस कोष्ठक के पूर्व कोई अक्षर कर लिया, तो यदि किसी कोष्ठक के पहले या बाद में भी हो सकता है, ये तीन बाद में भी, यदि किसी कोष्ठक के पूर्व या कोष्ठक के बाद कोई संख्या अथवा कोई अक्षर लिखा हुआ है तो इनके बीच कोई चिन्ह ना होने पर गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। यहाँ तीन और इस कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह अगर धन लिख के दिया होता तब तो धन है ही, ऋण लिखकर पहले से दिया होता तो है ही, भाग का चिन्ह होता तो होता ही। लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं बना है, यहाँ हम इसे गुणे का चिन्ह समझें, यहाँ गुणा। इसलिए जब ये गुणा होगा तो तीन का ए से धन, फिर तीन का बी से, इस तरह से गुणा। इसी तरह से यहाँ भी। तो ये तीसरी बात का ध्यान आप रखेंगे, कोष्ठक और संख्या या कोष्ठक और अक्षर के बीच कोई चिन्ह ना होने पर कौन सा चिन्ह समझेंगे हम लोग? गुणा का। और चौथा है किसी कोष्ठक को हटाने के पूर्व उस कोष्ठक के भीतर के सरलीकरण की क्रिया कर लेनी चाहिए। कोई भी कोष्ठक है उसको हटाने के पूर्व कोष्ठक की क्रिया कर लेनी चाहिए। अब इसे पहले हम इस तरह कोष्ठक के भीतर का सरलीकरण कर ले 12 और तब कोष्ठक को हटाए। तो ये हो गया चौथा नियम। इन चार बातों का ध्यान रखेंगे कोष्ठक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। और इसके बाद में जहां कहीं भी कोष्ठक वाले प्रश्न होते हैं, विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, कोष्ठक का भी प्रयोग होता है, वहां हम लोग बॉडमास रूल का प्रयोग करते हैं। बॉडमास या इसी को हिंदी में कहते हैं कोका भाग योग। भाग योग तक का पढ़े हैं आप। अब ये हो गया कोका भाग योग। यानी यदि हमारे व्यंजक में, हमारे समस्या में, प्रश्न में विभिन्न प्रकार के कोष्ठक भी हैं, विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं भी हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग की, तो हम सबसे पहले सरलीकरण की क्रिया में कोष्ठक को सरल करते हैं। कोष्ठक का सरलीकरण, कोष्ठक हटा, फिर का लिखा होता है का को सरल करते हैं। जहां कहीं का लिखा होता है उसके स्थान पर गुणे का चिन्ह बना करके सरलीकरण की क्रिया, और फिर भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते, फिर योग की संक्रिया करते और अंत में घटाने की संक्रिया करते। घटाना ये नियम है, या इसी को अंग्रेजी में बॉडमास रूल कहते हैं। यहाँ बी का अर्थ है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट्स को हटा देते, फिर ओ का अर्थ हुआ आप, फिर डी से डिवीजन को सरल करते हैं, भाग की क्रिया पहले करते हैं, फिर यम से हो गया मल्टीप्लीकेशन की क्रिया करते, मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन की क्रिया करते, और सबसे लास्ट में यस है सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते।
इस नियम के अनुसार जिस किसी भी व्यंजक में, जिस किसी भी सवाल में, प्रश्न में कोष्ठक भी हो, विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की गई हो, उनका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन किया जाता है।